अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.3 और 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसके क्वेश्चन भी सेम पिछले जो चैप्टर हैं उसी तरह के हैं या उससे रिलेटेड ही हैं, क्योंकि इनमें भी हमने निस्बत ही मालूम करनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे हम मूव होते हैं। उसमें वो कह रहा है हर 6 रुपये के इवज 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। जब भी हमने निस्बत मालूम करनी होती है तो हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। इसमें हमें उसने क्लियरली एक वैल्यू बताई है, लेकिन दूसरी हमने फाइंड करनी है। इसमें वो कह रहा है हर 6 रुपये के इवज 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान। हर 6 रुपये यानी कि उसने 6 रुपये एक वैल्यू तो बता दी है, लेकिन दूसरी वैल्यू उसने अभी हमें नहीं बताई, वो पहले हमने हल करनी है। वो वैल्यू है जी 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान। 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने पहले क्या मालूम करना है? ₹72 फी दर्जन के लिए। तो एक दर्जन में कितने आते हैं जी? 12। तो हम क्या करेंगे, जो उसने वैल्यू हमें दी है 72 रुपये, उसे हम डिवाइड कर देंगे 12 के दरमियान। ये 72 को इस फी दर्जन जो 12 है उसने बताई हुई है उसके दरमियान हम इसे तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास इसका दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो 72 तकसीम 12 ये आ जाएगा 6। अब उसने हमें एक वैल्यू बताई हुई है, वो जो उसने हर 6 रुपये उसने बताया है, और दूसरी वैल्यू हमने मालूम कर ली है 6। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम इनके ज़रिए निस्बत मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली जो उसने बताई थी वो क्या थी? 6। और जो फाइंड की है हमने तो क्या आई है? 6। तो इनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो 6 एक बार और 6 एक बार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होनी है, बड़ा इजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ही उसने सीधा सीधा दिया हुआ है। उसमें वो कह रहा है हर 160 रुपये फी मीटर और 150 रुपये फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। यानी कि इसमें उसने हमें दोनों वैल्यू गिवन कर दी हैं, तो हम इसके दरमियान बड़ी इजीली निस्बत मालूम कर सकते हैं जी। पहले उसने क्या बताई है? 160 रुपये। तो इधर ये वाली साइड पे हम पहले वो वाली लिखेंगे, और दूसरी उसने बताई है 160 रुपये, दूसरी बताई है उसने 150 रुपये। तो ये कौन से टेबल में दोनों जाती हैं? ये 10 के टेबल में जाती हैं। देखें, 10 15 बार और 10 16 बार। तो हमारे पास दूसरे का भी आंसर आ गया, पहले का भी आंसर आ गया, दूसरे का भी आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वो भी थोड़ा सा रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इधर ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कह रहा है 72 रुपये 24 के लिए। वहाँ पे क्या कह रहा था? 72 रुपये फी दर्जन के लिए, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है 72 रुपये 24 के लिए, और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो उसने इस क्वेश्चन में उसने हमें फिर वही किया है, एक वैल्यू दे दी है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। इधर उसने हमें 4 जो है एक वैल्यू दे दी है, लेकिन दूसरी 72 रुपये 24 के लिए हमने मालूम करनी है। देखें, इधर जो मैंने लिखा था 72 रुपये फी दर्जन के लिए, जो ऊपर उसने क्वेश्चन पे दिया था, इधर लिखेंगे हम 72 रुपये। ऊपर उसने बोला था 72 रुपये फी दर्जन, लेकिन यहाँ पे बोला उसने 72 रुपये 24 के लिए। 72 रुपये 24 के लिए हम ये मालूम करेंगे, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 72 को अब यहाँ पे तकसीम कर देंगे 24 पे। वहाँ पे हमने तकसीम किया था 12 पे, यहाँ पे हम कर देंगे 24 पे, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आई है जी? 3। ये हमारे पास क्या आई है? 3। अब यहाँ पे उसने पहले हमें ये वाली मालूम करने के लिए दी है, तो हम 3 को ऐसे रखेंगे, और जो दूसरी वैल्यू उसने हमें बताई हुई है वो क्या है? 4।
एक वो वाली है जो हमने खुद ही मालूम की है, तीसरी जो उसने खुद ही बताई है। तो इनके दरमियान निस्बत मालूम करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं कटते। तो होप आपको तीनों क्वेश्चन की समझ लग गई होनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। मेथड बड़ा इजी हुआ करेगा, आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी इजीली समझ लग जाया करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। जो पहले जो तीनों उसने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें वो कह रहा है अगर एक मुरब्बा के ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज ज़ैल निस्बतें मालूम कीजिए। उसने ज़िले बता दिए हैं तो उनके हमने दरमियान निस्बतें मालूम करनी है। लेकिन पहले वो क्या कह रहा है, मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान। तो लिखेंगे, उसने हमें जो पार्ट्स बना के दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो पहला ये है मुरब्बा ए और बी के ज़िला के दरमियान। तो मुरब्बा ए का ज़िला हम देखेंगे क्या है। ए ज़िला उसने हमें बताया है 2 सेंटीमीटर और बी का ज़िला उसने बताया है हमें 6 सेंटीमीटर। तो हम इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है, तो इजीली है और मालूम हो जाएगी। देखें 2 निस्बत 6, तो ये क्या आ गया 1 निस्बत 3। हमारा पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया है। मुरब्बा ए और बी के ज़िले के दरमियान उसने बोला था। तो मुरब्बा ए का उसने हमें दिया था 2, मुरब्बा बी का उसने दिया था 6। तो अब पार्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 पे वो कह रहा है मुरब्बा ए के अहाता और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान। ज़िले तो उसने बता दिए थे, लेकिन हमने अब अहाता के दरमियान मालूम करना है। मुरब्बा ए और बी के अहाता के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब मुरब्बा ए तो उसने दिया था, ज़िला तो उसने दिया था, लेकिन अहाता उसने नहीं दिया। पहले हम करेंगे ए अहाता और यहाँ पे आ जाएगा बी अहाता। तो इसे मालूम करने के लिए, अहाता मालूम करने के लिए उसका फार्मूला बड़ा इजी है। जो उसने हमें उसकी लेंथ बताई है, जो उसने हमें उसकी सेंटीमीटर बताई है, उसे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की उसने 2 बताई है तो उसे 4 के साथ ज़रब कर देंगे। बी की उसने हमें बताई है 6 सेंटीमीटर, तो उसे भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब हमारे पास ए का अहाता 8 आ गया, बी का अहाता 24 आ गया। अब हम मुरब्बा ए और बी के अहाता के दरमियान भी निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे 8 निस्बत 24। अब ये दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं, 8 एक बार और 8 3 बार। तो पीछे क्या बचा, 1 निस्बत 3। तो दोनों पार्ट्स इसके हल हो गए हैं, दोनों के आंसर इसके सेम आए हैं। अब वो इसने तीसरा भी दिया है। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो अब हम इनके रकबा के दरमियान मालूम करेंगे। तो लिखेंगे मुरब्बा ए और बी के दरमियान, मुरब्बा ए और बी के रकबा के दरमियान, मुरब्बा ए और बी के रकबा के दरमियान। ठीक है। तो जैसे उसने हमें सिर्फ क्वेश्चन में बताई है उसकी ज़िले की लंबाई, ज़िले बताए हैं उसने, उसी से हमने फाइंड आउट किए हैं अहाता।
अब उसी तरह ही हम फाइंड आउट करेंगे इसका रकबा। तो ए का रकबा हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे ए रकबा और यहाँ पे लिखेंगे बी रकबा। तो जो उसने लेंथ बताई होती है उसी लेंथ के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की उसने हमें 2 सेंटीमीटर बताई है ए की, तो उसे हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के रकबे की उसने हमें बताई है बी के मुरब्बे बी की उसने हमें बताई है 6 सेंटीमीटर, तो उसको हम 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास से रकबा आ जाएगा। ये आ गया 4 और ये आ गया 36। अब ये हमारे पास ए और बी का रकबा भी आ गया, तो हम इनका दरमियान निस्बत मालूम कर सकते हैं। देखें 4 निस्बत 36 और 4 एक बार और 4 9 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 निस्बत 9। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी है। आप इसे एक दफ़ा कॉपी पेंसिल पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है अगर ए निस्बत बी बराबर 2 निस्बत 3 हो तो 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। ये भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, ए निस्बत बी बराबर 2 निस्बत 3, ए निस्बत बी बराबर 2 निस्बत 3, ए निस्बत बी बराबर 2 निस्बत 3 हो तो 6a और 2b मालूम कीजिए। हो तो 6a हो तो 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। 2b अगर a निस्बत b बराबर 2 निस्बत 3 हो तो 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। तो हम ये भी इजी है, देखें पहले ये है तो a किसके बराबर होगा 2 के, b अब दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे वैल्यू दूसरे नंबर पे क्या है 3, तो b किसके बराबर होगा 3 के। तो अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये देखें 6a निस्बत 2b हमने मालूम करना है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू जब भी हमने पुट करनी है, जब भी हमने कीमतें दर्ज करनी है इनके दरमियान, ठीक है। अब ये देखें a किसके बराबर है जी, a 2 के बराबर है और b किसके बराबर है 3 के, तो हम a की जगह अब क्या लिखेंगे 2। लेकिन जब भी वैल्यूज को आप पुट करते हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं, आप उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब 2 ये वाला आ गया और b की जगह क्या आएगा जो b के बराबर रकम है और वो क्या है 3, ठीक है। अब ये दोनों जब भी ब्रैकेट में आ जाए तो ये क्या हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और 6 2 बार 12 यहाँ पे आ जाएगा निस्बत, और 2 3 बार 6 और ये 6 एक बार और ये 6 2 बार, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 निस्बत 1। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी था तो इजीली हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। मैं उतने ही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि आप घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी खुद किया करें। जब आपको समझ लग जाए करें सही तरह से, और आप हमें मैसेज में भी पूछते हैं यकीनन, अगर जिसकी समझ ना लगी हो तो हम उसके लिए एक अलहदा वीडियो आपके लिए और बना दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसमें वो कह रहा है अगर मुसल्लस के ज़िले की लंबाइयाँ एक मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो
मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो उसने तीनों की लंबाई बता दी है। पहले की यहाँ पे लिखूंगा, दूसरे की, और यहाँ पे लिखूंगा तीसरे की। पहले की उसने कितनी बताई है? 3, दूसरे की 4, 3, 4 और तीसरे की 6। ये उसने हमें बताई है उनकी ज़िले की लंबाइयाँ। तो हमने इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है, तीनों के दरमियान। तो हम कैसे करेंगे? पहले और दूसरे के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे करूँगा पहले और तीसरे के दरमियान। अब यहाँ करूँगा पहले और दूसरे की होगी, पहले और तीसरे की भी होगी, लेकिन अब दूसरा और तीसरा रह गया तो उनके दरमियान निकालेंगे। दूसरे और तीसरे के दरमियान। तो पहले की क्या है थी इसमें, वो पहले में क्या रहा, पहले और दूसरे के दरमियान। तो पहले की क्या है 3 और दूसरे की क्या है 4। तो लिहाजा हमारा आंसर भी क्या आएगा 3:4, क्योंकि ये दोनों किसी पे हल नहीं होते। अब दूसरे, पहले और तीसरे में वो कह रहा है, पहले का है 3 और दूसरे का है, तीसरे का है 6। तो लिखेंगे 3 और तीसरे, पहले और तीसरा का ना, तीसरे का है 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एक बार और 3 2 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1:2। अब वो कह रहे हैं दूसरे और तीसरे के दरमियान। दूसरे का 4 है तो लिखेंगे 4:6, क्योंकि तीसरे में वो कह रहा है उसकी 6 है लंबाई। तो ये कट जाएगा, 2 बार और 2 3 बार। तो ये क्या आ गया 2:3। तो हमारे पहले 6 क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बड़ी इजीली समझ लग गई होनी है, क्योंकि है इजी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो सही लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप हमें मैसेज करके, नीचे जो है मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए एक अलग वीडियो बना दिया करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।